राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह का टाइम है, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा है, सुबह यही रहता है। और क्योंकि अब समर टाइमिंग हो गए हैं मेरी बेटी की, तो 7:30 बजे वैन आ जाती है, तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। सुबह 5 बजे उठ के फटाफट से झाड़ू पोछा करके नहा धो के मैं आ गई थी किचन में। और उसके बाद यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी बना रही थी। वैसे तो मेरी बेटी को लौकी, कद्दू ऐसी सब्जियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, शिमला मिर्च वगैरह, लेकिन फिर बचता ही क्या है, केवल भिंडी पसंद है मेरी बेटी को और बीन्स वगैरह। तो 2-3 सब्जियों में तो कुछ नहीं होता है। मैं जानबूझ के बनाती हूँ, सब अपने हाथों से खिलाती हूँ, चाहे वो थोड़ा बहुत भी खाए, लेकिन हैबिट ज़रूरी है बच्चों को, नहीं तो फिर बच्चे कभी भी नहीं खाएंगे। तो वही चीज़ें हैं, सुबह के टाइम पे फटाफट से सारा काम हो रहा था। और उसके बाद फिर मैं अपनी बेटी को तैयार करके स्कूल भेज देती हूँ। और जितनी भी कोशिश हम करते हैं ना, वो कोशिश कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। इसलिए जितना हो सके अपने टाइम को शेड्यूल रखिए, डिसिप्लिन रहिए, मैनेज रखिए और अपने एक एक टाइम का हिसाब रखिए कि कब कहाँ जा रहा है। फालतू कहीं भी वेस्ट मत करिए, चाहे वो फ़ोन चलाने में हो, चाहे वो इधर उधर बातें करने में हो। जो भी आपके ऐसे काम होते हैं, जो आपको कोई वीडियो देखनी है या वीडियो कॉल पे किसी से बात करनी है, या फिर आपको मान लो अपने पेरेंट्स से बात करनी है, किसी से भी बात करनी है, आप काम करते करते कर लो। मेरा भी मोस्टली यही रहता है कि जब मैं दिन का खाना बनाती हूँ या फिर बर्तन धो रही होती हूँ, तो उस टाइम पे मैं अपनी मम्मी से वीडियो कॉल पे बात कर लेती हूँ, या जहाँ भी मेरे को बात करनी होती है मैं उस टाइम पे निपटा देती हूँ कि जिससे जो मेरा बाकी टाइम है वो ना जाए। नहीं तो 10-15 मिनट करते करते ऐसे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। और हम हाउसवाइफ के पास वैसे ही मुश्किल से ही जो एक्स्ट्रा टाइम होता है ना, सब कामकाज निपटा के बच्चों को देखने के बाद शायद ही 2-3 घंटे मुश्किल से बचते हैं। तो उनको भी अगर हम ऐसे ही वेस्ट कर देंगे तो फिर कुछ टाइम नहीं रह जाएगा पढ़ाई करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इसलिए जो भी हो, जैसे भी हो, मैनेज करिए, जितना हो सके आपसे उतना करिए। और मतलब आपको बस अपना 100% देना है, रिज़ल्ट की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम फल की चिंता करेंगे ना, तो कर्म ठीक से नहीं कर पाएंगे। हमेशा हमेशा हमें टेंशन यही रहेगी कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। वो तो बात की बात है ना, पहले तो अपना 100% हमें देना पड़ेगा, तब जाके ही हम कुछ कर पाएंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड इसीलिए बहुत ज़रूरी है। हम यही टेंशन में रहेंगे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, तो यही टेंशन में रहेंगे और फिर कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे, स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे पढ़ना। तो अभी भी अगर किसी ने नहीं स्टार्ट किया तो प्लीज़ कीजिए स्टार्ट पढ़ना, क्योंकि इस साल बहुत वैकेंसीज़ आनी हैं। और अभी केवीएस का नोटिफिकेशन भी मुझे लगता है कभी भी आ जाएगा, हो सकता है अप्रैल एंडिंग तक आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको पता है केवीएस और एनवीएस ये दोनों ही साइट्स ऐसी हैं जो आपका जो एग्ज़ाम होता है नोटिफिकेशन के 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ले लेती हैं। और हम हाउसवाइफ के लिए मुझे लगता नहीं कि 3-4 मंथ्स में तैयारी करना मुमकिन है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि हमारे कोई सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है कि काम नहीं है और बच्चों को भी संभाल रहा है, तभी ये पॉसिबल है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले से ही आप तैयारी करके रखिए, क्योंकि केवीएस और एनवीएस का सिलेबस लगभग एटलीस्ट आप अपना जो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी पहले से करके रखिए, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमेशा ही आता है और हमेशा आता है। और सब्जेक्ट का जो पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इनमें, और बाकी चीज़ों का कम होता है। इसलिए सब्जेक्ट की तैयारी कर लीजिए, फिर बाकी जो बचेगा वो आप बाद में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी केवीएस का सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में वैकेंसीज़ निकल जाएंगी, तो आप लगा लीजिए कि उसके बाद मई, जून, जुलाई अगस्त में कभी भी एग्ज़ाम्स हो जाएंगे केवीएस के भी। तो ये टाइम ना पता ही नहीं चलता है कब निकल जाता है। और मैं भी अपने दोनों जो मेरा बच्चा है और मेरी बेटी है और मेरे हस्बैंड, उन दोनों को भेज के स्कूल, एक को ऑफिस भेज के उसके बाद मैं अपने बेटे के साथ आ गई थी, क्योंकि इसके साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे किचन सेट रखा है, वो खेल रहा है, मुझे बता रहा है कि मम्मी मैं आपके लिए खाना बना रहा हूँ। बोलते हैं ना कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। वो मोस्टली मुझे किचन में ही पाता है, तो वही देख रहा था, गैस जला रहा था और फिर खाना बनाने की एक्टिंग कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने दिन में फटाफट से मसूर की दाल और चावल बनाया था बेटी के लिए, क्योंकि मेरी बेटी नहीं खाती है, मतलब दिन में दाल चावल ही खाती है। तो प्रॉपर मुझे तीनों टाइम का बनाना ही पड़ता है, और 3 टाइम का खाना बनाना, 3 टाइम के बर्तन धोना, उसके अलावा एक छोटे बच्चे को संभालना, तो ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। पूरे घर की देख रेख करना
उसके बाद जो भी मेरे से टाइम बचता है मैं सोचती हूँ कि बस मैं फोकस्ड रहूँ, नेगेटिविटी अपने आसपास बिल्कुल भी ना आने दूँ। और फिर उसके बाद मैं अपने बेटे को सुला के नहा धो के यहाँ पे पढ़ने के लिए आ गई थी। और आजकल मेरा जो रूटीन है उसमें मैं सब्जेक्ट कंसर्न के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि मैं उत्तराखंड लेक्चरर की तैयारी कर रही थी और उसमें स्क्रीनिंग की तैयारी कर रही थी। तो लगभग 4 से 5 महीने हो गए थे मेरा बिल्कुल भी सब्जेक्ट को मैंने छुआ नहीं था। और इसलिए मैंने सोचा है कि अब जो 1-2 महीने हैं उसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस करूँगी। हिंदी और इंग्लिश जो है वो मैं साथ में रोज़ 2-2 मॉक टेस्ट देती रहती हूँ, जिससे मेरा वो जो रूटीन है वो बना रहे। इसलिए एक व्यूअर ने मेरे पूछा भी था कि आप मॉक टेस्ट कहाँ से देती हैं। पहले तो मैं मॉक टेस्ट बुक से देती थी। मैंने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लिया था 1 साल का, वो मैंने लिया था और मैं वहाँ से देती थी। लेकिन 1 साल कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरा जो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था वो एक्सपायर भी हो गया है। और इस 1 साल में मेरे 2-3 महीने बीच में ऐसे भी रहे जिसमें मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। और लगभग मेरे को 9 महीने 10 महीने हो गए हैं लगातार मतलब स्टडीज़ करते हुए, जिसमें मैं मतलब 95% मेरा टाइम ऐसा रहा है कि 95% ऐसा रहा है कि मैंने हर दिन पढ़ाई की है। चाहे वो 1 घंटा हो, 2 घंटा हो या 3 घंटा हो, मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं बस कंटिन्यूअस रहूँ, कंसिस्टेंसी मेरी मेंटेन रहे, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ऐसा नहीं है कि 4 दिन तो खूब पढ़ा, 10-10 घंटे पढ़ा और फिर 3-4 दिन छोड़ दिया। आपको चाहे आप रोज़ 2-3 घंटे निकाल पा रहे हैं, लेकिन रोज़ पढ़िए। एक न एक दिन, जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। एक दिन हमारा जो पिटारा है वो भी अच्छे से भर जाएगा और उस दिन हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट की मेरी बुक है, मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है, इसमें लगभग 7-8 हज़ार क्वेश्चंस हैं। तो मैं आजकल इसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। और सबसे जो मेरा 2 डायमेंशन में इसमें कर रही हूँ, तो उसमें मेरा एक टॉपिक इसमें कंप्लीट हो गया था। जो स्ट्रेट लाइंस वाला टॉपिक होता है तो वाला मेरा कंप्लीट हो गया था। तो मैंने उसके फटाफट से नोट्स बना लिए, क्योंकि इस बुक में जो मैंने टॉपिक्स करे उससे रिलेटेड जो फार्मूलाज वगैरह थे उसके मैंने 3 to 4 पेजेस में मेरे नोट्स भी बन गए थे। और उसके बाद अब मैंने कोनिक सेक्शन स्टार्ट किया है, उसके मैं क्वेश्चंस कर रही थी प्रैक्टिस। तो बस यही सब चल रहा है। बस कोशिश यही है आगे बढ़ने की। हम कोशिश ही कर सकते हैं, कोशिश करना ही हमारे हाथ में होता है। नतीजा, फल वगैरह ये सब ईश्वर के हाथ में है, उन्हीं के हाथ में छोड़ दीजिए। और बिल्कुल भी अपने आप को नेगेटिव मत होने दीजिए। कौन क्या बोलता है, कौन क्या सोचता है, मेहनत आपको करनी है, किसी और को नहीं करनी है। कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरे बोल रहे हैं उनकी बातें हमारे माइंड में चलती रहती है और इस वजह से हम अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो दूसरों का मोटिव ही यही होता है कि आप उनकी बातों को सोच सोच के परेशान हों और अपने आगे के बारे में ना सोच पाएँ। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि उनकी बातों को सोच के परेशान हो रहे हैं, तो दैट मीन्स आप उनके मोटिव को पूरा कर रहे हैं। तो अब आप उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपको अपने आप को सपोर्ट करना है, तो बस कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यही मेरी आपसे गुजारिश है। एक हाउसवाइफ के लिए ना इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसकी वैल्यू होती है। जीवन संघर्ष का ही नाम है। चींटी से लेकर के एक हाथी तक, बड़ा इंसान छोटा इंसान, हर कोई मेहनत करता है। कोई भी बड़ा ऐसे ही नहीं बन जाता है। हर किसी को अपने अपने दायरे में रहकर मेहनत करनी ही पड़ती है। हम दूसरों को देखते हैं, वो अंबानी है, वो बहुत बड़ा इंसान है, उस वहाँ तक पहुँचने के लिए उसने बहुत मेहनत की है। तो इसलिए अपने मेहनत को करते रहिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कोशिश करते रहेंगे तो आपको खुद ही अपने आप में चेंजेस नज़र आएंगे, पॉजिटिविटी आपको लगेगी। जिस दिन मैं पढ़ लेती हूँ ना 3-4 घंटे, उस दिन मेरे को सच में अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे लिए 3-4 घंटे निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिस दिन मैं 4 घंटे 5 घंटे निकाल लेती हूँ ना, तो बहुत पॉजिटिव लगता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो बस रात के टाइम पे मैंने बर्तन धो के फिर मैं रात के टाइम पे भी कम से कम 1.5 घंटे पढ़ने की कोशिश करती हूँ। 1.5 घंटे, कभी 2 घंटे भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से बस अपनी लाइफ को मैनेज कर रही हूँ कि सब्जेक्ट की तैयारी करूँ और साथ साथ में जितना हो सके हिंदी इंग्लिश की भी तैयारी कर रही हूँ। आप भी करिए।